यहाँ पर ऐसे कितने भक्त हैं जो ये टिकट कटवा लेना चाहते, जरा हाथ उठाओ। तो हम बताएं तुम्हारे पास कैसे टिकट मिलेगी, उठाओ हाथ। लेना चाहते हो सच्ची? तो इसके लिए धन चाहिए। कौन सा धन जानते हो? मन रूपी धन। ये मन रूपी जो चाबी है ना, ऐसी चाबी लगा दो कि घुमा दो परमात्मा की ओर। संसार में तो खूब रहो, लेकिन मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। मन रूपी चाबी अगर भगवान के चरणों में लग गई तो सर्टिफिकेट अपने आप बना के दे देंगे वो तुम्हारे लिए। इसीलिए तो महाराज, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते हैं, ये कभी बनते हैं कभी बिगड़ते ही, तो चलता रहता है, खेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। और जिनको सर्टिफिकेट का सिग्नल मिल जाएगा ना, उनका खेल हो जाएगा बढ़िया। सारा ये सिग्नल का ही खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया कभी पैसेंजर कभी मेल है। गांधारी मैया, हे धृतराज महाराज जी, अभी थोड़ा समय बचा है, टिकट ले लो ना, पता लगा बाद में सब। बोले कैसी टिकट? बोले चलो मेरे साथ में। तब हस्तिनापुर को छोड़ दिया और पांडवों को बताया भी नहीं बताई, रात में निकल पड़े। आए गांधारी और धृतराज महाराज जी तपस्या करने लगे और वहां से विदुर जी उपदेश देकर के अन्यत्र जगह चले गए। इधर धृतराज जब जागे, सुबह हुई तो उन्होंने पूछा कि हमारे चाचा कहाँ हैं, मेरी गांधारी मैया कहाँ है। संजय से पूछा, संजय तुमने देखा? बोले हमने देखा। तब नारद जी आए, नारद जी ने सब उन्हें बताए। बोले वो तो गए तपस्या करने के बाद, आज से ठीक 5 दिन बाद वो अपना शरीर छोड़ देंगे और भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से उपदेश दिया और भयंकर समय आने वाला है। इधर नारद जी इतना कह करके चले गए। ये दुष्ट मन में सोचने लगे, चिंतित होने लगे, भयंकर उत्पात होने लगा है। क्योंकि हमसे नारद जी कह के गए थे, अर्जुन 7 महीना हो गए लेकिन लौट के अभी तक नहीं आए द्वारका से। बड़ा उत्पात हो रहा है, स्त्री पुरुषों में कलह हो रहा है महाराज। बोलो गोविंद भगवान के जय हो। संपूर्ण नदियां प्राणियों के मन में क्षुभित हो रहे हैं, नदियां सूखने लगी हैं और बिना जल के हो गई हैं। काल क्या करेगा? जो नारद जी ने कहा था कहीं ऐसा तो नहीं है, वो ऐसा समय तो नहीं आ गया। अब सुबह सुबह होते होते कुत्ता रोने लगते हैं और मेरे सीधे हाथ से कुत्ता रोकर निकल रहे हैं। कुत्ता अगर रोकर निकलने लगे तो समझ लो कोई भयंकर समय आने वाला है। बिना बादल के बिजली चमक रही है। गाय जैसे पशु हमारे उल्टे हाथ से निकल रहे हैं, कुत्ता सियार लोमड़ी जैसे हमारे सीधे हाथ से निकल रहे हैं और ये अशुभ सब हो रहे हैं। तब दुष्ट महाराज कहने लगे, हमें लगा भयंकर समय आ गया। इधर तब तक 7 महीने बाद अर्जुन द्वारका से लौट के आए और रोते हुए से खड़े हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि अर्जुन बताओ क्या बात है, सब समाचार सही तो हैं? बहुत देर तक नहीं बोले तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, अरे तुमने वहां जाकर के किसी का अपमान तो नहीं कर दिया? किसी को भूखे को बिना पूछे तुमने भोजन अकेले तो नहीं कर दिया? या किसी स्त्री से तुमने उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल दिया? या किसी संत का अपमान तो नहीं कर दिया? बहुत कुछ उल्टा बोला लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोले और अंत में आंखों से आंसू निकल आए और रुंधे हुए गले से आवाज निकली कि भैया जो तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। फिर क्या हुआ? बोले आज अपने बीच अपने प्राणपति सखा हमारे गोविंद द्वारकाधीश
द्वारका छोड़ करके समस्त यादव को लेकर के वैकुंठ में पधार चुके हैं, गोलोक चले गए हैं। सारी कहानी बता दी, समस्त यदुवंशों का नाश करवा के। जिस तरह से एक पैर में कांटा लग जाता है तो कांटे को कांटे से निकाल कर, ऐसे ही भगवान जी जिनको लेके आए थे खुद लीला करके सबको खुद निकाल के ले गए। और जैसी इतनी बात कही तो कुंती बुआ ने जैसे ही सुनी कि मेरे कन्हैया चले गए तो धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़ी और गिनते ही उन्हीं को याद करते हुए उनके प्राण निकल गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। सब शून्य हो गए और कहने लगे, अंत में उनकी जो पत्नी थी भैया, मैं उनको लाना चाहता था यहाँ, तो भैया मैं उन सबको लेके आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक जंगल मिला और जंगल में भैया भील आ गए और भीलों ने आकर के भैया जिस अर्जुन ने महाराज जिस अर्जुन ने मैंने इंद्र को जीत करके खांडव वन अग्नि दे दिया था, जरासंध के भाई को भीम ने कृपा चीर उनको जरासंध को मैंने चीर दिया था, महाभारत का युद्ध जीत लिया था, इन्हीं हाथों से इन्हीं बाणों से इसी रथ से आज वही अर्जुन वही बाण वही धनुष कुछ नहीं कर पाए। साधारण से भील आए और गोपियां और गायें सब लूट के ले गए। अर्जुन रोकर कहने लगे, समय समय सुंदर समय समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वो ही अर्जुन वही बाण। कोई नहीं जानता भैया क्या हो जाए पल से पल में, पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, हरे मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, इसे मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। अर्जुन जैसे बाणाधारी घमंड था उनको बाणों पर भारी, अर्जुन जैसे बाणाधारी घमंड था उनको बाणों पे भारी, लूटी भीले ने गौवे सारी, लूटी भील ने गौवे सारी, अरे बस न चला इस वीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं है। तुरंत समझ गए दुष्ट महाराज मुझे जो संकेत मिल रहे थे। अच्छा एक बात तो है, मनुष्य के जीवन में जब भी कुछ उल्टा होता है तो संकेत अवश्य मिलते हैं, भगवान संकेत देते हैं, लेकिन उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। तुरंत पहचान गए दुष्ट महाराज, अपने पांडवों को बुलाया, सबको बुलाया, परिवार वालों बुलाया, और वो अर्जुन थोड़े बड़े हो गए थे। अर्जुन को तुरंत महाराज सिंहासन पर, बोलो गोविंद भगवान के, जिन परीक्षित जी का जन्म हुआ था उन परीक्षित जी को सिंहासन पर बिठा दिया और तिलक लगाया, और तिलक लगा करके तुरंत बोले अब बेटा संभालो, हस्तिनापुर के राजा बनना, बड़े अच्छे राजा करना, राजपाट चलाना, और जैसे हमने राज किया है मेरे नाम मत बताओ, हम जा रहे सब लोग तपस्या करने के लिए और वहीं से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बढ़िया तिलक करके मुकुट पहनाकर सब लोग वहां से चल दिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह से भगवान जी की इधर वो तपस्या के लिए चले गए, अंत में भगवान को प्राप्त हुए। इधर वही अर्जुन जब बड़े हो गए, और जब अर्जुन बड़े हुए, क्षमा करें, वही परीक्षित जब बड़े हो गए और परीक्षित जी धीरे धीरे अपने सब में राज्य करने लगे। और जब परीक्षित जी एक दिन सब लोग जब जहां से निकल रहे थे तो परीक्षित जी को सब लोग कह रहे थे, पता है तुम्हारे बाबा ऐसे थे, तुम्हारे दादा ऐसे थे, वो अगर तुम्हारे बाबा कुछ अच्छा काम करते हो तुम्हारे बाबा की बड़ाई होती है,
बोले तुम्हारे बाबा ऐसे थे, फलाने गांव में कुआं खुदवाया था, या फिर वहां पे खूब अन्न धन देते थे, गरीबों की मदद करते, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। ऐसे ही परीक्षित जी को जब कोई बातें सुनाता है पांडवों के बारे में तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन चलते चलते आगे बढ़े तो क्या देखा, एक बूढ़ा बैल के रूप में कोई खड़ा है, बैल और एक कमजोर गाय। उनको एक आदमी उनको मार मार करके बैल के 3 पैर कमजोर कर दिए, तोड़ दिए, एक ही पैर पे खड़ा है बेचारा। तो परीक्षित वहां पहुंचे, तुम्हारी हालत किसने की? तो रो करके वो बैल बोला कि हम तुम्हें क्या बताएं, हम अपनी हालत की दुर्दशा कैसे सुनाएं। हे राजन मैंने तो सुना है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक भी पत्ता ना हिल पाए। आज जो मेरी दुर्दशा है मैं तुम्हें कैसे सुनाऊं? हम तो इतने जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना जब एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो आज जो मेरी दुर्दशा हुई है शायद इसमें भी ईश्वर की इच्छा होगी। शायद ऐसा कोई समय आ गया होगा, समय ही सब कुछ करवाता है ना। तो समय ने मेरी 3 टांगें तोड़ दी। समझ गए परीक्षित जी महाराज, ये कोई और नहीं साक्षात बैल के रूप में धर्म खड़े हैं, जिसने उसका नाम लिए बिना सब कुछ कह दिया, बता भी दिया। और ये कमजोर सी गाय, ये गाय नहीं है, ये साक्षात धरणी माता है, धरती माता है। ये धर्म और धरणी के बीच में तीसरा धूर्त कौन है? काला कलूटा पुरुष तलवार लिए बैल के 3 पैर तोड़ दिए थे। तू कौन है? बोले मैं हूँ कलयुग। बोले मैंने इनकी हालत ये की है, मैंने 3 पैर तोड़े हैं। बोले क्यों तोड़े? मैं तुम्हें बाद तुम्हारा वध कर दूंगा। तुरंत परीक्षित जी ने अपना धनुष बाण निकाला और बाण निकाल कर जैसे ही मारने चले कलयुग को, वैसे ही कलयुग कहने लगा प्रभु आप मार नहीं सकते, आप बड़े दयालु राजा हो, धर्मात्मा राजा हो, आपने कोई पाप ही नहीं किया अभी तक। कलयुग कपटी है, अपनी बात बनाने के लिए तुरंत पोट फसला लिया और बोले हमें थोड़ा स्थान दे दो, हम वहीं बने रहेंगे, हम तुम्हारे राज्य में नहीं आएंगे। राजा हो और राजा के कर्तव्य होता है कि थोड़ा प्रजा की रक्षा करें। बोले ठीक है, हम तुम्हें कुछ स्थान दे रहे हैं। तो 4 स्थान दिए। पहला स्थान दिया जुआ। बोले जहां जहां जुआ खेला जाए ना वहां वहां तुम रहना। कलयुग कहने लगा ठीक है। दूसरा स्थान दिया, बोले जहां पर परस्त्री गमन किया जाए वहां तुम रहना। कलयुग कहने लगा ठीक है। तीसरा स्थान दिया, बोले जहां पर शराब पी जाए, जिस शरीर में शराब जाए, अंधाधुंध शराब जाए। कुछ लोग ये कहते हैं भैया हम तो शराब इसलिए पीते हैं, हमने सुना खांसी ठीक हो जाती है। अच्छा महाराज जी सही बताओ, खांसी ठीक हो जाती शराब से? क्या चली जाती खांसी? अरे भैया पीते रहो, तुम रोज पियो, हैं? पीने रोज पियोगे, रोज पीने से तो खेती भी चली जाती है, बीवी भी चली जाती है छोड़ के, बच्चे भी छोड़ जाते हैं। खांसी तो बहुत छोटी, वो तो अपने आप चली जाएगी, बस पीते रहो तुम केवल। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज अगला स्थान बताया, बोले जहां पर हिंसा आदि होती हो वहां पर तुम रहना। कलयुग कहने लगा धन हो प्रभु, जैसा यात्री वैसे ही कमरे पकड़ा दिया। अरे एक हाथ तो अच्छा दे दो हमें। बोले तुम में है ही क्या अच्छा जो तुम्हें अच्छा स्थान दे दें हम? कलयुग कहने लगा हम में तो वो है जो हमारे बड़े भाइयों के पास नहीं था। मेरा बड़ा भैया सतयुग है, सतयुग के पास नहीं था, त्रेता के पास नहीं था और द्वापर के पास। सतयुग में लोग बैठे समाधि लगा के बैठ जाते थे, पूरी जिंदगी भर समाधि लगाए बैठे रहते थे तपस्या में, फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिलते थे। और मेरे कलयुग में अरे भैया तुम सब काम करो लेकिन उठते बैठते जागते बस मुंह से भगवान का नाम लेते रहो बस केवल। कलयुग कहने लगा छाती ठोक के ये लाइसेंस हमें मिला केवल, ये हमें अच्छाई है। कलयुग केवल नाम या धारा, कलयुग केवल नाम या धारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। तुम राधे तो राधे बोल लियो, राधे राधे। तुम राधे तो राधे बोल लियो, राधे राधे। तुम राधे तो राधे बोल लियो, राधे राधे।
से गुण है। और कौन से गुण है? बोले और अगर सतयुग में कोई बैठे ही बैठे मन से ही मन ही मन में पाप करता था, भगवान करे पड़ोसी की टांग टूट जाए, तो मन ही मन में सोच रहे हैं ना, जो 3 प्रकार के पाप, मन से, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से मतलब जो मानस पाप जिसे कहते हैं, कोई मन ही मन में किसी के बारे में बुरा अगर सोच रहा हो तो उससे भी पाप लगता था। कब? ये सतयुग के समय में, त्रेता में और द्वापर युग में। लेकिन कलयुग में कितना भी मन से ही किसी को बुरा सोचता रहे, कोसता रहे, पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर मन ही मन में भगवान का नाम लेगा तो उसका फल जरूर मिलेगा, आनंद जरूर मिलेगा। नहीं मन ही मन में नाम लेके देखो भगवान का, तो ये लाइसेंस भी हमारे पास है। परीक्षित कहने लगे आदमी तो बढ़िया है, बोले तुम बताओ क्या दे दो भैया? अच्छा स्थान दे दो, तुम्हें सोना स्थान दिया हमने, सोने में रहो आराम से। कलयुग कहने लगा बस मिल गया मौका मुझे, कपटी था ही, सोने का मुकुट पहन रखा था परीक्षित जी ने, तुरंत रूप बनाकर प्रवेश समाहित हो गया अंतर ध्यान होकर के। और जैसे ही कलयुग मुकुट में गया तो राजा परीक्षित जी ने जीवन भर कोई पाप नहीं किए थे, उनकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो गई, प्यास लग आई और पावक मुनि के आश्रम में जाकर के उनसे जल मांगा। वो समाधि में बैठे हुए थे। बोले क्रोध आ गया अंदर और कहते हैं ना परीक्षित जी, इन 5 में से एक भी अगर आ गया तो समझ लो तुम्हारा डंका बेड़ा ढा रही है, समझ लो जिंदगी बर्बाद ही है। 5 हैं कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 में से अगर एक भी बैठ गया तुम्हारे अंदर, अच्छा यहाँ पर सच्ची सच्ची बताइयो, काम, क्रोध, लोभ में से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से इन 5 में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनके अंदर इन 5 में से एक भी नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति है? जिस दिन ये 5 निकल जाएंगे ना, उस दिन तुम यहां से गायब होकर सीधे स्वर्ग में देवता बन जाओगे। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी अभी है। किसी के अंदर काम नहीं है तो क्रोध है, किसी के अंदर क्रोध नहीं है तो अहंकार है, किसी के अंदर अहंकार नहीं है तो किसी के अंदर लोभ भरा है। बोले हम देखते हैं आरती होती है, रुक जाओ, हम रुक जाओ, छांट लेते हैं, सिक्का ढूंढ के चढ़ाते हैं 1 रुपया। ये लोभ है, हैं? और वैसी जगह बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी सोच रहे हैं मन ही मन में, कहूँ हमारे ऊपर तो बात नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर नहीं कह रहे, तुम कभी करते ही नहीं है ऐसे, हम तो तुम्हारे ऊपर पूरी ध्यान रखते हैं। तुमने कभी 1 रुपया चढ़ाया भी नहीं है, सिक्का कभी चढ़ाया है? हंस रहे हैं, चढ़ाया है। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो, बोलो गोविंद भगवान की। इन 5 में से एक भी आ गया, समझ लो तुम्हारा काम खराब हो गया। क्योंकि कहा गया है मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। ये 5 लुटेरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कोशिश किया करो कि हमारे अंदर आ तो नहीं रहे एक भी। जिसने पहचान लिया अपने आप को, भैया आ रहा है थोड़ा बहुत, तो कोशिश करो जब हटाओ कैसे। भैया हटेंगे कैसे? सत्संग करने से, वैसे नहीं हटेंगे। हो मुझे 5 लुटेरों ने लूट, और जिसके अंदर ये 5 बैठे हैं वे तो भैया वैसे ही बने हैं। अब 5 में से अगर 2-3 कम है तो इसका दोबारा मनुष्य फिर बन जाओ। तो इन 5 में से एक आ गया, कौन? अहंकार। जिन परीक्षित जी ने बहुत अच्छा राज किया, इरावती की पुत्री उत्तर की कन्या से विवाह किया, 4 पुत्र पैदा हुए, अच्छे से राज्य कर रहे हैं, लेकिन अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार? बोले मैं राजा हूँ, देश का राजा, और हम तुमसे पानी मांग रहे हैं, इतनी देर से तुम पानी नहीं दे रहे हो, बहुत बड़े भोले बाबा बन रहे हो। तो मरा हुआ सर्प उठाया और सर्प के गले में लपेट दिया, अहंकार में। तो अहंकार आया और ये बात कुछ लड़कों ने देख ली, जाकर के पावक मुनि के बच्चे से जो स्नान कर रहे थे महाराज नदी में, उन्हीं को बता दी कि तुम्हारे पिता के कौशिकी नदी में जो स्नान कर रहे थे, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया। स्नान ध्यान करते हुए स्नान किया, हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ा, हे भगवान मैंने हृदय से तुम्हारी प्रार्थना की है, हे परमात्मा सच्चिदानंद, जिसने भी मरा हुआ सर्प डाला मेरे पिता गले में, मैं उसे श्राप देता हूं कि उसने सर्प डाला है ना, तो सर्प में सर्वश्रेष्ठ जो होता है थच्छक नाग, जिस हमेशा